मतलब कुछ मिल गया, कुछ मिला, एक कुछ कुछ मिल जाए। तो एक दिन से वो यदि 10 पर्याय को प्राप्त हो गया, क्या हो गया? 10 पर्याय को प्राप्त हो गया। और 10 किसी का पता है कि दो इंद्री से 5 इंद्री तक के जीव को जो है त्रस कहते हैं। आप क्या है? नहीं, त्रस है किस भाव? हाँ, बहुत बढ़िया। तो जो 6 प्राण, एक इंद्रिय बढ़ गई और एक वचन बढ़ गया, तो जो 6 प्राण हो गए तो आपको क्या मिलेगा? पहले कुछ था, अब आपकी कुछ कुछ मिलेगा, लेकिन अभी सब कुछ नहीं मिला। और आपने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, तो आपको क्या मिला? बहुत कुछ मिल गया। यदि आपका पंचेंद्रिय में जन्म हो गया, क्या हो गया? पंचेंद्रियों में जन्म हो गया और उसमें भी संगी हो गए। क्या संगी हो गए? तो क्या हो गया? आपके 10 प्राण हो गए, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, स्वास्थ्य, पूरे क्या हो गए? 10। बहुत कुछ मिल गया। मनुष्य पर मिल गया, आपको पंचेंद्रिय पर्याय मिल गई, मनुष्य जीवन मिल गया, और हो सकता उसमें आपको चैन कुल भी मिल गया। चैन कुल मिल गया, देव शास्त्रों का समागम मिल गया। तो क्या हुआ? बहुत कुछ मिल गया, लेकिन सब कुछ नहीं मिला। क्या मिला? तो सब कुछ नहीं मिला। तो कहने का बात बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ उपलब्धि मिल जाए, लेकिन हम उसमें क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? उस उपलब्धि का उपयोग तो करना। मनुष्य मिल गए, आपको खूब बढ़िया मकान मिल गया, घर मिल गया, दौलत मिल गई, यहाँ तक कि चक्रवर्ती का वैभव मिल जाए। क्या चक्रवर्ती का वैभव मिल जाए तो उस वैभव का उपयोग कर लेना, लेकिन उसमें अभिमान नहीं करना, नाज नहीं करना। मैं चक्रवर्ती हूँ, और अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए। ध्यान रखना, आपने सुना होगा अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, रावण, कौरव, कंस, तीनों चले गए। रावण को भी उससे अभिमान था, अहंकार नहीं। त्रिखंडाधिपति में 3 खंडाधिपति, चक्रधर, मेरे सोने की लंका आदि है, मेरे इतनी रानियां इतने वैभव है, लेकिन वह अभिमान अहंकार से क्या हुआ? ले डूबा, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ सब। रावण के पास बहुत था, अभिमान आ गया, और अभिमान आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उस रावण को भी लक्ष्मण के हाथ जो है क्या हुआ? मरना था। क्या हुआ? लक्ष्मण के हाथ को मरना था, क्योंकि बहुत कुछ था, सब कुछ अभिमान आया, उस अभिमान में गलती गलती उसके साथ जो है रावण का बहुत कुछ था, सब कुछ।
चक्रवर्ती जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, 6 खंड के अधिपति होते हैं, सारा इतना में होता है, वो भी बहुत कुछ होता है, उनके पास भी सब कुछ नहीं होता है। तो चक्रवर्ती को भी क्या, चक्रवर्ती को भी बाहुबली के हाथ हारना पड़ा। क्या पड़ा? जैसे चक्रवर्ती हारते नहीं, लेकिन बाहुबली के हाथ को भी हारना पड़ा। एक बार 3 बार हारे। कितने बार? 3 बार हारे। तीनों युद्ध हारे। बहुत कुछ था, लेकिन उनके पास भी सब कुछ। बोले चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है, क्या होती है? चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है, उसके पास भी क्या नहीं होता है, और कुछ होता है। यहाँ तक कि 96,000 रानियों में प्रमुख होती है, सारे रानियों के नीचे रहती है, सारा हुक्म मानती है। ऐसी वह पटरानी को जो है बहुत होता, लेकिन उसको भी अभिमान आ गया, उसे भी माना, उसे भी गुमान आ गया। मेरे पीछे इतनी सारी रानियां हैं, मैं प्रभु की सारी बातें सुनती हैं, वही अभिमान सीधा हुआ। नरक अभिमान, उसको अभिमान में बड़ी हो, मैं पटरानी हूँ, मेरी जितनी है इसलिए कहते हैं यहाँ पर बैठे जेठानी, उन्हें भी होगा कि मेरे पीछे भी 1 2 3 4 आदि देवरानी हैं, इसलिए वो हो जाते हैं, वो घर पर है, हर प्रकार से जो है ये चल जाते हैं, जो है प्रभावित। जेठानी किसे कहते हैं? जेठानी किसे कहते हैं? बोले जिन्होंने नरक जाने की ठानी, वो क्या है? जेठानी। और जो देवों की रानी, वो क्या है? वो देवरानी है। तो इसलिए भैया कभी भी जीवन में जो है अगर देवरानी की है तो भी उसको देवरानी, ये तो हमारी बहन है, उसको बहन के समान उसको ध्यान रखना है, उसको नहीं पासल देना है। तो आप जो है वास्तविकता में जेठानी जो ज्येष्ठ होती है, जो गुणों में केवल जो है बड़े तो नहीं, गुणों में जो गुणों में ज्येष्ठ को जेठानी है, और वो तो उसकी सदी गति होती है। और जो अभिमान अहंकार बुराई में जेठानी है, तो फिर धर्मवश की गति भी। तो इसलिए बोले चक्रवर्ती पटरानी जो से मान गुमान अहंकार जाता है, इसलिए उसको नरक आदि आना पड़ता है। इसलिए कभी भी जो है हमारे मान की अहंकार बहुत कुछ। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो बलभद्र थे, उनके पास क्या नहीं था? सीता थी, अयोध्या थी, बहुत कुछ था, कितने जन सहभागी, सब कुछ बहुत कुछ था, लेकिन उनके पास भी सब कुछ नहीं था। तो एक समय ऐसा आया कि उनको भी क्या हुआ? वन में जाना पड़ा। 14 वर्ष का जो वनवास, बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ, इसलिए सब कुछ पाने के लिए सब कुछ होना पड़ता है। तो जो जो है कभी अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त हो तो उसका अभिमान न करें, गुमान न करें, अहंकार न करें,
उपयोग तो करो, ठीक उपयोग मिला है उसका उपयोग कर रहे हैं। इसी भरत चक्रवर्ती के पास सब कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन विकास का अहंकार किया, घर में रह के वैरागी थे। राम के भाई भरत के पास भी राजपाट था, लेकिन उन्होंने शर्मा एक करके बेरा नहीं, इसलिए मैं बहुत खुश। तो इसलिए अभिमान की अन्यथा अभिमान करने लगते हैं तो उससे हमारा पता नहीं जाता। बोले अपने जीवन में जो अपनी अतीत है, अपनी हमारी औकात है, उसको कभी जीवन में नहीं हमेशा याद रखें। और जो अपने अभिमान, अपनी अतीत, अपने जो औकात को भी याद रखता है कि मैं क्या था पहले। अब भले आप कुछ हो गए हैं, तो उसको भी याद रखिए पहले आप क्या थे, उस समय क्या आपकी वैल्यू, क्या तुम्हारा अस्तित्व था, उसको हमेशा याद रखें। तो जो हमेशा याद रखता है उसी कभी जीवन में अहंकार अभिमान नहीं आता है, कभी उसका जब कोई बुरा नहीं होता है। एक बार एक राजा था और सबका राज्य था, और राज्य में अनेक लोग थे, परिवार, समाज, मंत्री, सब। और वह उसकी वह ढलती जा रही थी। मन में विचार करता है कि किसको राज दूं, सोचता है, विचार करता है, और उसके बाद एक जो है घोषणा करता है मंत्रियों को, और जो है जो उसकी सेनापति आदि थे, सभासद थे, कहता है, घोषणा करता है कि मंत्रियों तुम्हें जो है कल सुबह प्रातःकाल की वेला में नगर में जाना है, प्रातःकाल की वेला में नगर में जाना है, और जो भी सबसे पहले मिले उसको लेके आना है। जैसी राजा ने कहा, सोची क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, राजा समझे नहीं। हम बोले कल तुम लोगों के लिए मंत्री हो, सेनापति हो, नगर में जाना है, सुबह सुबह जाना है, और जो भी प्रातःकाल मिलेगा उसको लेके आना है। बोले किसलिए? बोले लेके आना है। प्रातःकाल जैसे हुआ, मंत्री, सेनापति आदि से उस सैनिक को लेकर के जाते हैं, और जैसे जो है नगर के जो है अपने किला से बाहर निकलते, नगर से बाहर निकलते हैं, तो वह क्या देखते हैं कि जो है सबसे पहले क्या जमाना में एक भिखारी नजर आया। क्या आया? सुबह सुबह भिखारी नजर आ रहा और भीख मांग रहा है, और जैसे भिखारी नजर आया तो मंत्री ने उसको पकड़ लिया। क्या हुआ? बोले तुम्हें राजा ने बुलाया। राजा ने बुलाया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले खामोश, चलना है, चलना है। बोले हाँ राजा। बोले अकेली क्या करते हो, क्या करते हो, मुझसे बताओ तो कुछ, उसे क्या पता हुआ, क्या बात हुआ? बोले कुछ नहीं, तो चल रहा है बस। ठीक है, राजा ने कहा नहीं माना चली। अब वो चार आए रास्ते में, उसकी दूध की हो रही है कि मैं से क्या तू सोचता विचार करता है, तो सोचता कि गलती बढ़ाया तो फिर चलो दोबारा देखा जाएगा। और पहुंच जाते हैं राजा के दरबार में। राजा उसको नमस्कार प्रणाम जो भी उनका अभिवादन करते हैं, और पहुंच जाते। राजन, आपने जो कहा था, आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार आपने कहा था कि जो है सबसे पहले जो मिले उसको
इसलिए उन्हें महाराज ये सबसे बड़े भिखारी मिला, इसलिए मैं लेके आया। बोले बंदियों, इस भिखारी को जो है अंदर ले जाओ और इसका बढ़िया तरीके से स्नान आदि कराइए और सुंदर सुंदर आभूषण बनाइए। आज इसका जो है राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। इसको जो है महामंत्री बनाया जाएगा। और तो सारे मंत्री जैसी सुना एकदम समझ रहे। बोले मंत्री, बोले आप मंत्री तो लोग हैं, बोले अरे जान, बोले सब खामोश, मेरी आज्ञा है। बोले सुनाओ, बढ़िया तरीके से आया है और स्नान कराया जाए और बढ़िया बढ़िया वस्त्राओं से जो है आज भीड़ है ऐसा मंत्री का जो हो गया पट दिया है, महामंत्री बनाया जाए। बहुत कुछ उन्होंने कहा लेकिन किसी ने उनका नहीं सुनी। अंत में मंत्री हो गए और दस को क्या किया? राजा है, राजा का मानना पड़ेगी। और वो जानते हैं और किसान अधिकारी और सब तरीके से राज्यसभा में लाया जाता है। और जैसे राज्यसभा में लाया जाता है तो उसको विधि विधान से मंत्री पद दिया जाता है। मंत्री पद दिया जाता है, उसको बड़ा मंत्री बना दिया जाता है। जो मंत्री थे वो सब छोटे मंत्री आते, उसको बड़ा मंत्री, सारे मंत्री दीर्घ भोजन की भोजले में सालों से वर्षों से जो है राजा की सेवा कर रहा हूँ, मुझे महामंत्री पद मिलना चाहिए था, मुझे नाम मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। और ये जो भिखारी को मिल जान पहचान को मेरा मैं मान को है तो मुझे शुरू मुझे सीट पीछे रहना पड़ेगा, मुझे सीट लेना पड़ेगी। बड़ा क्या है वहाँ उसको मंत्री बना दिया। उस सोचा विचार करना, मैं तो सोच रहा था कि राजा मुझे पता नहीं कौन सा दंड अपराध देंगे, सजा देंगे, और यहाँ तो मुझे सजा नहीं आता, जो है मजा मिल गया। मंत्री बना दिया और जब मंत्री बना देते हैं तो वहाँ देखते सारा उनको जो है सुविधाएं मिल जाती हैं। मंत्री निवास मिल गया। क्या मिल गया? पूरा मंत्री निवास मिल गया। पूरा अजोर का जो सुविधा होती है बहुत सारा उनको मिल गया। बड़ा मनी मन प्रसन्न था। ठीक है, उस समय से जो है पहले भाग सीधा ठीक है। लेकिन वह मंत्री बन गया। मंत्री निवास में सारी व्यवस्थाएं लगी और जैसे ही रहते हैं ना अति मंत्री बन गया तो महिलाएं जो अपनी पत्नी होती हैं उन्हें फ्री फंड में जो है क्या फ्री फंड के लिए वो मिलना आरक्षण मिल जाता है। उधर मंत्री बन गए, वहाँ वो मंत्री बना या मंत्राणी बन गई है। भाई का बच्चा जो कितनी मेहनत करता है, कितनी पढ़ाई करता है, हमें बोलता है तब जाके वो डॉक्टर बनता है। और जो फ्री फंड में ही डॉक्टर नहीं बन जाती है, वो उधर की पढ़ाई करी तब जाके इंजीनियर, कहीं वकील, कहीं सीए बनता है और ये फ्री में बन जाते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं आरक्षण दो। क्या दो? फिर भी आरक्षण। तो मंत्री बन गया, उसकी जो पत्नी थी मंत्राणी बन गई। मंत्री के बाद सारी सुविधाएं मिली, लेकिन वह उन सारी सुविधाओं का उपयोग तो कर रहा था, लेकिन उसे उसमें नाज नहीं आया, अभिमान नहीं आया, अहंकार नहीं आया। जो सभी के प्रति उसका साम भाव, सद्भाव, सभी का ध्यान करता था। वह समय से अपने राज दरबार में जाता था और जो भी उसके कर्तव्य कर्तव्यों का पालन करता था और वहाँ से अपने पुनः अपने निवास में आ जाता था। उसे और अन्य किसी से कोई मतलब ज़्यादा नहीं लगता था। लेकिन जो अन्य मंत्री थे, जिन्होंने बड़ा कष्ट पीड़ा और वेदनावती की बता में इतने पुराना मंत्री थे और हमें मंत्री महामंत्री पद के राष्ट्रपति मिल गया। अब वो सारे मंत्री जो है बैठ करके आपस में सलाह मशवरा करते हुए और एक षड्यंत्र रचते कहते हैं और षड्यंत्र रचते हैं और सोचते हैं कि इस मंत्री महामंत्री को राजा की नजर से इसको गिराया जाए।
जीवन में हमें कभी कैंची का काम नहीं करना चाहिए। क्या कभी कैंची का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंची बहुत बड़ी होती है लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो जो हमेशा क्या करती है, वह काटती है, अलग अलग कर देती है। और एक सुई होती है, छोटी सी होती है, सस्ती भी आती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत होती है, क्योंकि सुई की वजह से वो छोड़ देती है। तो इसलिए कभी कैंची नहीं, अभी तुम सुई बनिए। दूसरी कोई अभी बात चल रही थी कि हमें जीवन में मिठास की मिठास की बात कर रही थी। बोले हमें जीवन में हमें जो है केवल चाय में ही चीनी डालना है, अभी तो अपनी बॉडी में भी मिठास लाना है। बोले जहाँ एक शक्कर का दाना कहीं पर हो, वहाँ हजारों चींटी आ जाती है। क्या यहाँ एक दाने से करके लोग मिठास होगी, वहाँ हजारों चींटी आ जाएंगे, तो बुरा नहीं होता है। और एक नींबू होता है जो खटास का काम करता है, मिठास जो चीनी जो है जोड़ने का काम करती है, और नींबू जो है फाड़ने का काम करता है। ध्यान रखना, नींबू बाद में दूसरों को फाड़ता है, नींबू दूध में डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, फट जाएगा, पनीर बन जाएगा। लेकिन वह दूध में जब पनीर में दूध में डालोगे, बाद में डालोगे, दूध को बाद में फाड़ेगा, बाद में फाड़ेगा, लेकिन उसके गले हो जाता है। सोलह उसको दो उसको बनाए, दो पीस का जाता है, काट जाता है, उसको छोड़ जाता है, दो व्यक्ति जो है रोड पर फेंक दिया जाता है, उस पर गाड़ी वाहन क्या होते हैं निकल जाते हैं, उसका अस्तित्व समाप्त हो। और दूसरी का अस्तित्व समाप्त हो, उसकी वजह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बोले एक चीनी गिराने से हजारों चीनी आ जाती है, लेकिन हजारों लीटर जो है नींबू का रस हो, वहाँ एक भी चीनी नहीं आती है। तो हमें जो है चीनी जैसी बनना है, नींबू जैसी नहीं बनना है। तो मंत्री जो है वो मिठास का काम नहीं कर रहे थे, वो खटास का काम कर रहे थे। इसका खटास का काम कर रहे थे, राजा के अंदर जो खटास पैदा कर रहे थे। बोले राजा राजन आपको पता है क्या, बोले जो नया मंत्री है ना, वो आपको मारने का षड्यंत्र कर रहा है। क्या कर रहा है, मारने का षड्यंत्र कर रहा है। नहीं, ऐसा हो सकता अगले दिन दूसरा मंत्री आपको राजा पता है, वो नया मंत्री आपको मारने का षड्यंत्र कर रहा है, उसने ऐसा कर रखा है। नहीं सब तीसरा मंत्री का, फिर किसी दूसरे का, चौथा मंत्री का, चौथा 1 2 3 4 कहते हैं कि एक बात, एक असत्य बात को भी यदि कोई बार बार कहे तो क्या होता है, असत्य बात भी सत्य लगने लगती है। एक बार हमारे रावण भाई जा रहे थे और रास्ते में जो है एक बकरी लेके जा रहे थे। बोले और रावण भाई ठीक है, बोले जो है गधा लेके कहाँ जा रहे हो, बोले गधा लेके कहाँ जा रहे हो, नहीं गधा नहीं तो बकरी है, बोले नहीं तो जो गधा है। जैसे आगे बढ़े फिर एक व्यक्ति में बोले राहुल भाई आ जा रहे हो, बोले ये आ रहे, बोले जो है गधा देखो जा रहे हो, गधा नहीं गधा ध्यान से गधा नहीं, बोले नहीं गधा है। बोले और आगे बढ़े फिर पहुंचे, फिर आगे व्यक्ति है, बोले क्या भाई राहुल आ जा रहे हो, और ये गधा देखा है, बोले नहीं वो से गधा नहीं, बोले नहीं है। हम सोचते हैं भाई चार एक दो तीन लोग हैं और तीनों के ऐसा नहीं खुद से बकरी का है तो गधा जाओ, वो कौन है
देते हैं एक गली में, नुक्कड़ में चले जाते हैं, जाकर उसको देती बोल बकरी अदालता की जो है, जब एक बार उसी बात बोलते तो असत्य बात भी तो जो है राजा को बार कहा जाता है सुनाए कि जो है नया बकरी जो है सदन बच रहा है, सेनापति सैनिक को लेके जाते हैं और वहाँ बोलते हैं, मंत्री कर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जो है आज तलाशी होना घर की। बोले क्या हुआ? बोले सुना है कि आप जो है राजा को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, अपने अंदर अस्त्र शस्त्र के। बोले हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बोले नहीं, तलाशी होगी। उसने बहुत मना किया, अड़ गया, नहीं मैं नहीं लूंगा। उस सैनिक वापस जाते राजा के बाद राजा पूरी उन्होंने मंत्री आदि को भेजा। मंत्री आए और मंत्री का राजा ने भेजा कि तुम्हारी तलाशी हो गए, तुम राजा को मारने का षड्यंत्र कर रहे हो। और वह मंत्री पहुंचते हैं और देखते हैं, फिर तलाशी भी जाती है, सारी घर की तलाशी लेके कुछ भी नहीं मिलता है। एक बक्सा था छोटा सा पुराना सा, और उस बक्से में ताला लगा हुआ था। बोले इसको खोलो। बोले इसको नहीं खोलेंगे। बोले राजा क्या है? बोले कुछ भी हो लेकिन नहीं खोलूंगा। बोले मालूम चला है कि तुमने अस्त्र शस्त्र सीख रखे। बोले मैंने कुछ नहीं कहा। बोले है खोलो। बोले इसको नहीं खोलूंगा। जब और लोग इस बक्से को पकड़ लेता है उसको बैठ जाता है। बोले इसको नहीं खोलो। बहुत उसमें सैनिकों ने मंत्री ने प्रयास करके वो डालने दिया। अंत में राजा ने बुलाया, राजा आ रहा है और राजा ने पूछा क्या हुआ भाई? तलाशी हो गई। सारी तलाशी हो गई। क्या हुआ? बोले एक बक्सा है और ये बक्सा नहीं बोल लगता इसी में। राजा ने कहा बक्सा नहीं बोलोगे? वह मंत्री बोलता राजा ने कहा विश्वास कीजिए इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको क्यों मारूंगा? आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, कहा तो मैं दिखा देता हूँ। मंत्री आपको क्यों मारूंगा? बोले खामोश, मुझे खबर मिली है तुम्हें तलाशी देना पड़ेगी। कई लोगों ने कहा तलाशी देना पड़ेगी। उसने बहुत विनय अंदर की लेके बोलवाई। अंत में वो अलग हो जाता, ताला खोल देता है और ताला खोल करके संदूक को भी खोल देता है। और जैसी जो है सारे मंत्री सेनापति और सारे सैनिक और राजा आदि जो है सब कुछ जो है देखते हैं और देख करके शब्द रह जाते हैं। क्या सुन जाते हैं और सब अपने आप पश्चाताप में जाते हैं। क्या देखते हैं? इस संदूक में जो है जो मंत्री संदूक बोल रहे थे इसमें अस्त्र शस्त्र आदि बोला बंद या कुछ है, तो उसमें वो कुछ भी नहीं था। आत्मा उसमें जो था तो जो भिखारी था, उस भिखारी अवस्था के जो उसके जो कपड़े थे फटे पुराने वो कपड़े थे, जो कटोरा था वो कटोरा था, जो चप्पल आदि थी वो उसकी थी। और मालूम क्या करता था? वो प्रतिदिन जाता था तो वह उनको देख करके जाता था। विचार हमेशा ये विचार करता था कि मैं कौन था, मेरा क्या अतीत था, मेरी क्या औकात थी, और सबको देख करके बदल जाता था। और जीवन सामने सरल और सहज नम्र रखता था। लेकिन जब राजा ने देखा, राजा को पश्चाताप हुआ और राजा ने मुझे क्षमा मांगी, या मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हुई, मैंने इनकी बातों में आकर जो है मैंने तुम्हारा साथ सकेगा। बोले राजन एक पकड़ो अपनी चाबी और एक पकड़ो जो है आपका जो है मंत्री पर, एक पकड़ो और मैं जो है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जैसे पहले था मैं वहीं जाऊंगा, जैसी अवस्था थी उसमें रहूंगा, क्योंकि मैं पहले भिखारी था। लेकिन कोई मुझ पर कोई किसी प्रकार का शक नहीं करता था तब। लेकिन आदम से जो है मंत्री बना तो लोगों का मुझ पर विश्वास हो गया। लोग गलत सोचते हैं
अब जब वापस नहीं आएंगे और वो मेरे साथ चला जाएगी। अब मेरे साथ कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जो है हम उपलब्धि को प्राप्त करें, लेकिन उपलब्धि को प्राप्त करके लाल ना करें, अभिमान अहंकार आदि दुर्गुणों को ना लाए। कोई दुर्गुण आएंगे उससे दुर्गति होगी, तो इसलिए उनसे बचना है और हमेशा हमें अपने अधीन और औकात को याद रखना है। ऐसा रखोगे कभी जीवन में आपका जो है अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएंगे, दुर्गुण नहीं आएंगे और आप सरल सहज बनेंगे और आपका जीवन में हर समय विकास और उन्नति होता रहेगा और आपका जीवन श्रेष्ठ और महान बनेगा। और आज एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ आकर के, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धत की जो है प्राप्ति हो जाएगी, एक नापी परमात्मा बन जाएंगे और अपने जीवन को सफल हो जाएंगे। इसी भावना से महावीर भगवान की